एपिसोड 2। कॉलेज में छुट्टी होने के बाद केशव और राघव सबसे पहले अपनी क्लास से बाहर आए थे और वे देव और उसके ग्रुप का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देव और उसका ग्रुप उन्हें दिखता है, वो लपक कर उनके पास जाते हैं और तब केशव, कैसे हो देव? हमने सोचा अब हम लोगों को आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? मैंने और राघव ने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि आज से आप हम लोगों के दोस्त हुए। तो क्या आप लोगों को हमारी दोस्ती मंजूर है? देव, देखो भाई, दोस्त बनना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन दोस्ती के नाम पर अगर तुम्हारे मन में धोखा देने की बात चल रही है तो उसे निकाल कर फेंक देना, क्योंकि हम दोस्ती के नाम पर धोखा देने वालों को कभी बख्शते नहीं है। राघव देव के गले लगते हुए, अरे कैसी बातें कर रहे हो? दोस्ती क्या होती है हमें अच्छे से मालूम है, और ये हम साबित करके रहेंगे। हमारी दोस्ती पूरा कॉलेज देखेगा, ऐसी होगी हमारी दोस्ती। राज, हम तो यहाँ कॉलेज को कुछ दिखाने नहीं आए कि हमारी दोस्ती कैसी है और कैसी नहीं। हम तो भाई पढ़ने आए हैं। हाँ, तुम लोग यहाँ कुछ दिखाने आए हो तो वो हमें मालूम नहीं, वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। केशव, अरे राज, क्या तुम सुबह से नाराज हो हमसे? अरे छोड़ो यार, तुम लोगों ने तो हमारी इतनी धुलाई कर दी है कि फिर भी हम तुम लोगों से बदला लेने के बजाय दोस्ती करने आए हैं, लेकिन तुम लोग अभी तक हमसे नाराज ही चल रहे हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। शेखर, देखो भाई, हमारी नाराजगी तुम लोगों से कोई नहीं है। तुम लोगों ने पंगा लिया और उसका अंजाम भी भुगत लिया, लेकिन तुम लोग हमसे दोस्ती कर रहे हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। राघव, तुम लोग हमारी दोस्ती पर शक कर रहे हो क्या? अरे भाई, एक बार दोस्ती करके देखो, आजमा कर तो देखो हमारी दोस्ती। अगर तुम्हें शिकायत का मौका देंगे तब कहना। देव, अरे भाई, हमें देर हो रही है, हमें घर भी जाना है। ऐसा करते हैं, रास्ते में बातें करते हुए चलते हैं, ठीक है? अगर इतना ही कह रहे हो तो हम तुम लोगों से दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं। तब वे सब लोग बातें करते हुए कॉलेज के बाहर आते हैं और वहां पर मीरा और उसके बॉडीगार्ड पहले से ही राघव और केशव का इंतजार कर रहे थे। मीरा केशव और राघव को अपने साथियों के बजाय देव और उसके दोस्तों के साथ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मीरा, क्यों राघव, नए दोस्तों का सहारा लेकर आए हो? क्या पुराने दोस्त साथ छोड़कर भाग गए? सच ही कहा है किसी ने, मुसीबत की घड़ी में कोई ही होता है जो अपना बनकर खड़ा होता है, और तुम लोगों के सामने भी यही हालत पैदा हो गए हैं। केशव, देखो मीरा, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन क्या है यार, हर बार अपने इन बॉडीगार्डों के हाथों तुम हमें पिटवाना जरूरी है क्या तुम्हारा? अब तो हम देव और इसकी टीम के दोस्त बन चुके हैं, अब हमसे सोच समझ कर ही पंगा लेना तुम। राघव, और इन लोगों को ऐसे वैसे समझकर हाथ लगाने की गलती मत कर लेना। तुम्हारे बॉडीगार्ड हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, इसलिए सोच समझ कर ही पंगा लेना हमारे साथ। मीरा मुस्कुराते हुए, देखा था मैंने कैसे इन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को धूल चटाई थी, और तुम मुझसे बचने के लिए ही इन लोगों से दोस्ती कर रहे हो, ये भी मैं जानती हूँ। देव, ये क्या माजरा है केशव? और राघव, तुम लोगों की इस लड़की के साथ क्या दुश्मनी है? सच बताना, क्या चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में? मीरा मुस्कुराते हुए, ये खुद क्या बताएंगे देव, मैं बताती हूँ। सुबह तुम्हारे दोस्त सोहित ने जो हरकत की थी, इन लोगों के कहने पर उनका सबक सिखाने की बात तो मैंने तुम्हारे सामने ही इन्हें कही थी, और ये सब मेरे हाथों पिटने से बचने के लिए ही तुम लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। सच कहूँ तो दोस्ती का नाटक कर रहे हैं। ये दोनों किसी के सगे नहीं हैं। राज, लेकिन देवी जी, आपने तो तभी इस राघव को कसकर 3 तमाचे मार दिए थे, फिर भी आपका मन नहीं भरा क्या? अब फिर से इन दोनों को पीटने का विचार कर रही हैं, और वो भी अपने बॉडीगार्डों के साथ मिलकर। मीरा, ये बहुत ढीठ लोग हैं, इन्हें जितना भी मारो कम है। तुम लोगों के साथ आज इनकी ये पहली मुलाकात है, इसलिए तुम लोग इन्हें अच्छे से नहीं जानते जितना कि मैं जानती हूँ। सोहित, देखिए बहन जी, हमें नहीं मालूम कि आप लोगों का आपस में क्या लफड़ा है। आप लोग आपस में मिल बैठकर सुलझा सकते हैं, हम बीच में नहीं आते, ठीक है? आप जानो और ये दोनों जाने। क्यों देव भाई, सही कहा ना मैंने? देव, ये तो सही कहा तुमने सोहित। जिस लफड़े के बारे में हम जानते भी नहीं, उसमें पढ़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है। देखो भाई केशव और राघव, तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है ये मुझे नहीं मालूम, ना ही मेरे दोस्तों को, इसलिए जो अपना मसला है तुम लोग खुद ही सुलझाओ तो ज्यादा अच्छा है। राघव, देव की बात सुनकर सक पका जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो देव? अब अगर हम सब दोस्त बने हैं तो क्या तुम लोगों का फर्ज नहीं बनता अपने दोस्तों को बचाना? अगर हमारी जगह तुम्हारे ये 2 दोस्त राज और सोहित होते तो तुम क्या इनकी मदद नहीं करते? मीरा मुस्कुराते हुए, अच्छा चारा डालने की कोशिश कर रहे हो तुम राघव, लेकिन ये कोशिश बेफिजूल है। इससे अच्छा है कि तुम मुझसे माफी मांग लेते तो मैं तुम्हें बख्श देती। देव, ये तरीका सही है राघव और केशव, तुम लोग मीरा से माफी मांग लो तो ये तुम्हें छोड़ देगी,
लेकिन हम तुम लोगों के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि तुम लोगों का आपसी लफड़ा है क्या। इसलिए हम लोग चलते हैं, तुम लोग आपस में बैठकर अपना लफड़ा खुद ही सुलझाओ। चलो भाई राज, हम सब चलते हैं यहाँ से। मीरा मुस्कुराते हुए, अब क्या करोगे राघव और केशव? तुम लोगों के पास सिर्फ दो ही चॉइस है। पहली, तुम दोनों मुझसे माफी मांग सकते हो। दूसरी, मेरे बॉडीगार्ड से मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। राज, चलते चलते, मीरा जी, अगर तुम इन बेचारों को आज का दिन छोड़ देती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इन लोगों को हमने काफी पीटा है और इनका वही दर्द अभी कम नहीं हुआ होगा। अगर तुमने भी पीट दिया तो बेचारे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इसलिए तुम इन्हें कुछ दिन के लिए छोड़ दो, जब ये अच्छे हो जाए तब पीट लेना। और राज की बात पर देव और बाकी उनके दोस्त मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाते हैं। मीरा मुस्कुराते हुए, ठीक है राज, अगर तुम लोग कह रहे हो तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। फिर किसी दिन इनकी पिटाई कर लेंगे। जाओ, तुम दोनों भागो यहाँ से। तुम लोगों की इन लोगों ने सिफारिश कर दी है तो मैं तुम लोगों को छोड़ रही हूँ, वरना आज तुम लोग हॉस्पिटल ही पहुँचते। केशव और राघव, ठीक है मीरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने किसी की बात सुनकर हमें पहली बार क्षमा किया है, वरना तुमने कभी किसी की बात सुनी ही नहीं थी। चल केशव, यहाँ से चलें। तब वो दोनों भी वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। नंदिनी और सुजाता वहां आते हुए, क्या बात है मीरा, पहली बार हम दोनों देख रही हैं कि तुमने किसी की बात मानकर इन दोनों हरामियों को जाने दिया है। मीरा मुस्कुराते हुए, इन लोगों ने पहली बार भी मार खाई है, ये तो तुम लोगों ने भी देखा है। तो फिर जाते जाते वो अच्छी ही बात बोल कर गए हैं कि इन्हें पहले अच्छा होने दो, फिर ही इनकी पिटाई करो। एक तरह से सही है, मरे हुए को मारने में क्या मजा है। चलो तुम लोग भी, मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। सुजाता, ठीक मीरा, लगता है आज फिर तुम फार्म हाउस में जाने वाली हो। कोई खास प्रोग्राम रखा है क्या? तुम सभी लोग वहाँ तभी जाते हो जब कोई प्रोग्राम हो। मीरा मुस्कुराते हुए, नहीं, कुछ खास नहीं है, बस यूं ही वहाँ मॉम और पापा का अचानक से मन बन गया, तो उन्होंने मुझे भी कह दिया था कि मैं भी वहाँ आ जाऊं जब कॉलेज से छुट्टी हो। अब तो वही जाकर पता चलेगा कि कोई खास प्रोग्राम है वहाँ पर या वैसे ही वो दोनों गए हैं। तब वे तीनों गाड़ी में बैठ जाती हैं और वहां से निकल जाती हैं। तब रास्ते में मीरा, सुजाता और नंदिनी को उनके गांव में छोड़कर अपने फार्म हाउस पर चली जाती है। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।